हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशांत कुमार और आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि जो आप एक डेमो प्रोग्राम आप इस स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है हैश इंक्लूड stdio.h और सेकंड लाइन में है हैश इंक्लूड stdlib.h। क्या होता है ये दोनों चीज़ और क्यों हम इसका यूज़ करना चाहिए, तो ये काफ़ी हम डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। क्योंकि नॉर्मली अगर ये चीज़ अगर किसी से पूछा जाए तो वो सिंपली बताते हैं क्या कि ये जो एक हेडर फाइल होता है आपको कंपलसरी ऐड करना होता है। बट मैं आज इसके पीछे की कहानी बताऊंगा कि ये क्यों यूज़ करना है, इसका क्या सिग्निफिकेंट है, इंटरनली ये किस तरीके से काम करता है। तो पहले हमें वो चीज़ आज समझना है। तो यहाँ पे आप सिंपली आप ये नहीं बोल सकते कि हैश का कुछ मीनिंग नहीं है। हैश का भी बहुत यहाँ पे गहरा मीनिंग है। और क्या इसका मीनिंग है, इंक्लूड क्या यूज़ करेगा। इवन यहाँ पे हम लेस देन साइन जो हम लिखते हैं और ये ग्रेटर देन साइन के बीच में जो हम यहाँ पे लिखते हैं stdio.h, क्या मीनिंग है इसका। इवन इस साइन का भी मैं मीनिंग आपको बताऊंगा कि ये लेस देन साइन यहाँ पे क्यों लिखते हैं या यहाँ पे जो ग्रेटर देन साइन है ये हम क्यों यूज़ करेंगे। और सेम चीज़ अब सेकेंड लाइन में भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे हैश है, इंक्लूड है और यहाँ पे फिर से लेस देन साइन है, ग्रेटर देन साइन है। तो ये क्या सिग्निफिकेंट है और इसके पीछे क्या सब चीज़ें चल रहा है, वो सारा डिटेल हम आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको एक एक चीज़ इंटरनली डिटेल बात के बारे में मैं आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम एक थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन में आपको दिखाऊंगा और उसके बाद फिर उस प्रेजेंटेशन के हेल्प से आपको ये चीज़ें समझने में बहुत आसानी होगी कि किस तरीके से ये सब चीज़ें हो रहा है और क्या है हैश इंक्लूड, क्या है stdio.h, क्या है लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन, सब के बारे में काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आपको एक प्रेजेंटेशन पे लेके आया हूँ और यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्री प्रोसेसर कमांड। पहले इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई टू यूज हैश इंक्लूड इन सी लैंग्वेज। तो क्या इसका सिग्निफिकेंट है, क्यों यूज करना चाहिए, क्या है प्री प्रोसेसर कमांड, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे क्या कि फर्स्ट पार्ट जो है व्हाट इज प्री प्रोसेसर, क्या है प्री प्रोसेसर। तो इसमें जो फर्स्ट लाइन हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे किस तरीके से कि प्री प्रोसेसर इज अ प्रोग्राम व्हिच परफॉर्म्स बिफोर द कंपाइलेशन। मतलब क्या कि अगर आप एक प्रोग्राम आप टाइप करते हैं सी प्रोग्रामिंग में, तो हमें क्या लगता है कि कोडिंग करने के बाद कंपाइलर जो होता है आपके प्रोग्राम को कंपाइल करता है और हमें आउटपुट दे देता है। लेकिन इंटरनली जो है कंपाइलेशन जो होता है, कंपाइलेशन से पहले जो प्रोसेस होता है उसी को कहते हैं प्री प्रोसेसर। मतलब क्या कि आप जो भी कोड लिखते हैं सी प्रोग्रामिंग में वो डायरेक्ट कंपाइल नहीं होता है, कंपाइलेशन से पहले भी कुछ ना कुछ इंटरनली प्रोसेस होता है और उसी को कहते हैं प्री प्रोसेसर। तो ये चीज हो गया। सेकंड पार्ट जो होगा कि प्रोसेसर पेज अटेंशन टू दैट कमांड्स व्हिच स्टार्ट्स विद हैश ओनली। मतलब क्या कि प्री प्रोसेसर जो है सिर्फ उसी पर्टिकुलर लाइन को रीड करता है जिस लाइन से पहले हैश लिखा हो। इसलिए आप मैंने अभी जो आपको एक छोटा सा एक प्रोग्राम दिखाया था जहां पे लिखा हुआ था हैश इंक्लूड उसके बाद stdio.h, तो उस लाइन में सबसे फर्स्ट जो हमने सिंबल यूज किया था हैश यूज किया था। तो हैश को ही वो सिर्फ रीड करता है, मतलब जिस पर्टिकुलर लाइन से पहले हैश लिखा होगा सिर्फ उसी को प्री प्रोसेसर वहां पे इंटरनली उसको प्रोसेस में लेके आएगा। इसके बाद अगर हम देखें कि हैश को कहते क्या है, यहाँ पे जो कोडिंग में हम लिखते हैं हैश, तो हैश इज नोन एज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। मतलब क्या कि ये मैंने आपको क्या बताया कि हैश का मतलब क्या कि हैश जहाँ पे लिखा हुआ है जिस लाइन से पहले सिर्फ उसी को वो कमांड में लाएगा और उसी को वो प्रोसेस करेगा। तो इस हैश को हम क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। इसके बाद जो टर्म आता है वहां पे इंक्लूड। इंक्लूड को अगर हम प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में कहें तो इसको हम कहते हैं क्या, प्री प्रोसेसर कमांड। मतलब क्या यहाँ पे इंक्लूड का एक और मतलब मैं आपको इसको तो टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग हम इसको कहते हैं प्री प्रोसेसर कमांड। बट सपोज अगर आपको कुछ एडिशनल फाइल या एक्सटर्नल फाइल अपने प्रोग्राम में यूज करना हो तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कीवर्ड यूज करते हैं। और उससे पहले आपको हैश इसलिए लगाना है क्योंकि प्री प्रोसेसर सबसे पहले उसे इंटरनली प्रोसेस करेगा और फिर वो कंपाइलर को देगा। और ये सब किस तरीके से होगा मैं आपको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। इसके बाद द वर्ड आफ्टर द हैश, तो जो हम लिखते हैं हैश के बाद हम एक वर्ड लिखते हैं इंक्लूड और दैट इंक्लूड इज नोन एज प्री प्रोसेसर कमांड, इसको हम कहते हैं।
मतलब क्या, सिंपल सा आप ये समझिए कि यहाँ पे हैश और इंक्लूड है क्या। तो हैश को हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और ये इसका यूज क्या है कि जब भी प्री प्रोसेसर इंटरनली जब काम करता है तो वो सबसे पहले हैश को ही वो इंडिकेट करता है, और हैश के आगे जो कुछ भी लाइन लिखा हुआ है पहले उसी को वो प्रोसेस करता है। इसके बाद हम बात करें इंक्लूड का, तो इंक्लूड जो हो गया ये प्री प्रोसेसर कमांड है, और ये एडिशनल जो फाइल है या एक्सटर्नल जो भी फाइल है उसे आपके प्रोग्राम में यूज करने के लिए हम यहाँ पे यूज हम करते हैं हैश इंक्लूड का। ठीक है, अब इसे हम एक डायग्राम के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से इंटरनली ये सब कुछ परफॉर्म होगा। तो पहले हम वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे आपको डायग्राम्स के थ्रू इसको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि फर्स्ट डायग्राम जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो डायग्राम है, जहाँ पे मैंने क्या रखा है कि हमारा एक सैम्पल सा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक इंक्लूड करके मैंने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को यहाँ पे ऐड किया है, और एक सिंपल सा यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर में हमने सिंपल सा एक हेलो एवरीवन प्रिंट करने की कोशिश में कर रहा हूँ। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम अगर आप सी का आप करते हो और जब आप रन करते हैं तो हमें इंटरनली क्या लगता है कि हमने जो भी यहाँ पे कोडिंग किया है, ये कोडिंग जो है इंटरनली कंपाइलर जो है इसे कंपाइल करता है और हमें आउटपुट दे देता है। बट एक्चुअली इंटरनली ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि कंपाइलेशन से पहले यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर। तो यहाँ पे ये किस तरीके से काम करता है वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से सब चीज़ें यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पे stdio.h और standard library.h फाइल पहले से बना हुआ है, जो कि इस प्रोग्राम के लिए हम बाहर से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए हम लोग यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो फाइल है उसके लिए अलग से एक यहाँ पे बना हुआ है, और इस फाइल के अंदर बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस यहाँ पे पहले से बने होते हैं जो इसमें स्टोर करके रखा गया है। दूसरा जो है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, उसके अंदर में भी बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जो इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर में स्टोर करके रखा जाता है। अब इसी दो पर्टिकुलर फाइल का इंफॉर्मेशन मुझे मेरे प्रोग्राम में ऐड करना है, जो कि एक्सटर्नल ये दोनों फाइल stdio.h और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी.h ये एक्सटर्नल फाइल है जिसे मुझे मेरे प्रोग्राम में ऐड करना है। तो हमने इस तरीके से हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। लेकिन हैश हमने क्यों लिखा हुआ है और इंक्लूड हमने क्यों लिखा हुआ है? इंक्लूड का मतलब सीधा आप समझिए कि इंक्लूड का मतलब क्या कि मुझे कोई भी एक्सटर्नल फाइल जब भी ऐड करना है किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में तो हम उसके लिए इंक्लूड कीवर्ड यूज़ करेंगे। बट उससे पहले हैश हमने क्यों लिखा हुआ है? मैंने आपको ये बताया कि कंपाइलेशन होने से पहले प्री प्रोसेसर यहाँ पे काम करता है। तो प्री प्रोसेसर को इस तरीके से इंटरनली इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो उसी पर्टिकुलर लाइन को रीड करेगा जिससे पहले हैश यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहेगा, सिर्फ उसी को वो रीड करेगा यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे हैश लिखने का जो पर्पस है कि ताकि प्री प्रोसेसर इस पर्टिकुलर लाइन को रीड करे। तो प्री प्रोसेसर मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि प्री प्रोसेसर क्या करता है, सिर्फ हैश वाले लाइन को ही वो रीड करता है। तो इसलिए यहाँ पे हैश लिखा हुआ है, तो प्री प्रोसेसर डायरेक्ट इस पर्टिकुलर लाइन को जाएगा और इंक्लूड लिखा हुआ है stdio.h तो इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर आएगा, और इसके अंदर जितने भी कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस लिखा हुआ है, और सेम प्रोसेस करेगा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के लिए कि इसके अंदर जितने भी इनबिल्ट फंक्शंस हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, इस दोनों फाइल के पास जितने भी इंफॉर्मेशन होगा वो एक प्री प्रोसेसर एक अलग से सेपरेट फाइल वो क्रिएट करेगा और यहाँ पे उस तरीके से सभी इंफॉर्मेशन ले लेगा। तो इसके प्री प्रोसेसर के पास कौन कौन सा इंफॉर्मेशन होगा पहले आपको ये समझना है। सबसे पहले कि इस वाले फाइल से यानी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट.h फाइल के अंदर में जितने भी इंफॉर्मेशन होगा वो यहाँ पे ले आएगा, प्लस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर जितने भी फाइल्स होगा उसको भी इस फाइल के अंदर वो इंक्लूड करेगा। और इसके बाद हमने जो यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर जो भी लिखा हुआ है इसको ये एज इट इज़ यहाँ पे ऐड करेगा। मतलब क्या कि प्री प्रोसेसर क्या करेगा, कंपाइलेशन होने से पहले आपने जो भी प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया main.c, इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर आपने जो मेन फंक्शन के अंदर लिखा है वो
कंटेंट एज इट इज़ यहाँ पे वो रखेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है stdio.h, तो ये क्या करेगा, stdio.h के अंदर वाले जो भी कंटेंट्स है उसको इसमें सबसे पहले ऊपर रखेगा, और उसके बाद फिर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी वाले .h के अंदर जितनी भी फाइल्स होगा उसके बाद उसको रखेगा, और फिर लास्ट में जो हमारा जो कंटेंट है, जो हमारा मेन फंक्शन के अंदर में जो भी कोडिंग लिखते हैं वो सारा पार्ट यहाँ पे आता है। तो अभी अगर आपका सिंपल सा प्रोग्राम जो है कि हमने सपोज इस प्रोग्राम में कितना लाइन हमने ऐड किया, अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 लाइन का हमने यहाँ पे कोड लिखा है। मतलब किसमें, main.c वाले फाइल में हमारे पास 6 to 7 लाइन का कोड हमारे पास में है। लेकिन यहाँ पे कंपाइल होने से पहले एक और फाइल यहाँ पे जनरेट होगा जिसको हम प्री प्रोसेसर भी कहते हैं। प्री प्रोसेसर इसको प्रोसेस करता है, और ये इसके अंदर अब सिर्फ 7 लाइंस नहीं होंगे। इस प्री प्रोसेसर के अंदर, इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर आपके पास बहुत ढेर सारे लाइंस होंगे। और क्या क्या होगा वो, क्योंकि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के अंदर में जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस है वो सभी इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर में जितने भी इनबिल्ट फंक्शंस है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, और जो हमारा जो कोडिंग, मेन कोडिंग का पार्ट है वो भी इसमें ऐड होगा। तो इसमें बहुत ढेर सारे लाइंस हो जाएंगे इसके अंदर। और फिर ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, इस पर्टिकुलर फाइल को फिर यहाँ पे कंपाइलर प्रोसेस करेगा आगे के लिए। तो जैसे यहाँ पे ये प्रोसेस जो होगा, यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या कहेंगे यहाँ पे, कि ये जो पार्ट है हमारा कंपाइलेशन यहाँ पे हो रहा है। और कंपाइलेशन होने के बाद यहाँ पे एक फ़ाइल आपको जनरेट करके देगा, और उस पर्टिकुलर फाइल को हम यहाँ पे कहते क्या हैं, .obj फाइल। तो यहाँ पे जो आपको हमारा जो कोडिंग हमने बनाया था वो कोडिंग था हमारा main.c वाला फाइल, जो हमारा मेन एक्चुअल जो हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो जो भी फाइल का नाम है वो मैंने नाम दे दिया मेन डॉट एक्सटेंशन जो c होगा .c होगा। बट प्री प्रोसेसर के अंदर पूरा फाइल यहाँ पे कलेक्ट होगा, और फिर प्री प्रोसेसर जिस पर्टिकुलर फाइल को जनरेट किया है उस पर्टिकुलर फाइल को कंपाइलर जो है कंपाइल करेगा, और कंपाइल करने के बाद जो फाइल बनेगा वो .obj फाइल बनेगा। और इस obj जो फाइल है हमारा एक्सटेंशन जो है .obj फाइल, इस पर्टिकुलर फाइल को यहाँ पे एक लिंकर आता है। वो लिंकर क्या करेगा कि इस लिंकर का काम क्या है कि ये आपके जो भी .obj वाला जो फाइल है उस पर्टिकुलर फाइल को ऐड करेगा, यानी लिंक करेगा। किसके साथ लिंक करेगा, तो वो लाइब्रेरी के साथ लिंक करेगा। जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं उसके साथ ये लिंक करेगा, और लिंक करने के बाद आपको ये एक फ़ाइल आपको देता है .exe फाइल। और ये .exe फाइल जो होता है यही हमारा फाइनल आउटपुट होता है। तो इस तरीके से इंटरनली सारा चीज़ यहाँ पे काम, इंटरनली चीज़ें चलता है कि आपको किस तरीके से यहाँ पे आउटपुट आपको मिलता है। तो सिंपल सा आपको ये समझना है कि हमारा जो भी main.c होता है उसे डायरेक्ट कंपाइलर कंपाइल नहीं करता है, उससे पहले प्री प्रोसेसर का काम होता है। और प्री प्रोसेसर को समझने के लिए यहाँ पे हैश और इंक्लूड यूज़ किया जाता है, क्योंकि प्री प्रोसेसर सिर्फ हैश वाले लाइन को ही रीड करता है, और उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जो भी फाइल है लाइब्रेरी फंक्शंस है उसको यहाँ पे एक अलग से फाइल बनाएगा, और इस प्री प्रोसेसर ने जो एडिशनल फाइल जो जनरेट किया है उस फाइल को कंपाइलर कंपाइल करेगा, और फिर एक एक्सटेंशन वहाँ पे आ जाएगा .obj, और इस obj फाइल को लिंकर के हेल्प से लिंक किया जाता है लाइब्रेरी के साथ, और फिर आपका जो आउटपुट आता है .exe फाइल के थ्रू आपको आउटपुट आपको मिलता है। तो ये इंटरनली प्रोसेस होता है, इसलिए यहाँ पे आपको समझना है कि हैश हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि इंटरनली इस तरीके से प्री प्रोसेसर को डिज़ाइन किया जाता है जिसके हेल्प से प्री प्रोसेसर सिर्फ उसी लाइन को रीड करेगा जिससे पहले हैश लिखा हुआ होता है। और हैश क्या होता है मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया कि क्या होता है ये चीज़ें। इंक्लूड हमने यहाँ पर क्यों यूज़ किया, क्योंकि मुझे एक्सटर्नल फाइल को इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए मुझे ऐड करना था, और ये पर्टिकुलर हमारा कौन सा फाइल को ऐड करना है तो हम इस तरीके से हम यहाँ पे यूज़ हम करेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आया होगा। तो आपके अगर माइंड में ये चीज़ें हो कि आपने जो भी कोडिंग आप करते हो उसी पर्टिकुलर फाइल को कंपाइलर कंपाइल करता है तो आप इसे अपडेट कीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इंटरनली जो है आपका जो भी फाइल है यहाँ पे main.c, प्री प्रोसेसर क्या करता है कि ये पूरा इन्फॉर्मेशन stdio.h के उसके अंदर में जितने भी इंफॉर्मेशन है और लाइब्रेरी के अंदर में जितने भी इंफॉर्मेशन है सबको मिला के एक न्यू फाइल जनरेट करता है, और फिर इसे कंपाइलर जो है
यहाँ पे कंपाइल करता है और obj.file बनता है। लिंकर का काम क्या है कि उसी obj.file के अंदर लिंक लाइब्रेरी को ऐड करेगा और फिर वो फाइनल आउटपुट हमें देता है। तो इस तरीके से इंटरनली ये सब कुछ होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हैश हमें क्यों यहाँ पे यूज़ करना है, इंक्लूड का मतलब क्या चीज़ें हो रहा है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो मैंने लेस देन साइन एंड ग्रेटर देन साइन जो मैंने यूज़ किया है stdio.h के जो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, इसका क्या पर्पस है, ये साइन हम क्यों यूज़ हम करते हैं और कब हमें डबल कोट भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो उस दोनों चीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम।